भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री एवं उत्तराखंड के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम जी उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचे। चलिए हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे उनका क्या कहना है। सर, आज उत्तराखंड के दौरे पे पहुंचे हैं, कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है। सर, क्या योजना तैयार हुई आगे की? हमारे यहाँ कार्यक्रम लगातार चलते रहते हैं। कोई भी योजना होती है उस योजना के माध्यम से जनमानस के पास जाना, अपने विचारों को प्रकट करना और आगे भारतीय जनता पार्टी को बढ़ना। ऐसे हमारा स्थापना दिवस है। भारतीय जनता गौरवशाली इतिहास रहा है। इस स्थापना दिवस पर उनके जनता के बीच में जाना और अपने वोटरों से भी मिलना, की वोटर से मिलना, कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करना और नए लोगों को जोड़ना। ऐसे ही डॉक्टर अम्बेडकर जयंती का कार्यक्रम आ रहा है जिसको हम 13 तारीख से 25 तारीख तक बनाएंगे। उनके विचारों को जनता के बीच में ले आना, कांग्रेस ने किस प्रकार से अत्याचार किए वो जनता के बीच में जाना। और हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सपनों का भारत बनाना चाहते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर जी बहुत बड़े राष्ट्रवादी थे। वो कहते थे मैं पहले भी भारतीय हूँ, अंत में भी भारतीय हूँ। उस भावना को जनता का ले जाकर दोनों कार्यक्रमों के माध्यम से हम जनमानस में जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा बताते हुए, गौरवशाली इतिहास बताते हुए आगे बढ़ेंगे। सर, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास हो गया है। सर, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर आप? मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ देश के प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का। उन्होंने मुसलमान के वर्ग के उत्साह के लिए, उनके जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए जो वक्फ बहुत ज़्यादा उपयोगी हो सकता था, आज उसमें मूलभूत सुधार कर मुस्लिम समाज की बेवाएँ हैं, बच्चे हैं, उनको किस प्रकार से शिक्षा मिले, उनके स्वास्थ्य की ध्यान रहे और वक्फ की ज़मीन का उनको लाभ मिले। उनके जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए सारी योजनाएं बनाई जाएंगी और जो जिस प्रकार का गुमराह करने का काम किया गया, आज मुस्लिम लोग बहुत समझदार हैं। उनको बताया गया है आपकी कोई मस्जिद, कोई दरगाह, किसी प्रकार की कोई भी हमारे एक गज ज़मीन भी सरकार नहीं लेगी, लेकिन उसका सदुपयोग होते हुए आपका जीवन स्तर बढ़े, इसकी चिंता हम करेंगे। विपक्ष लगातार ये हमला बोल रहा है कि सरकार ने कहीं ना कहीं मुस्लिमों के अधिकारों को छीनने का प्रयास किया है, लेकिन आज हमने देखा कि मुस्लिम महिलाओं ने आपका स्वागत किया है। क्या कहना चाहेंगे आपका? सच्चाई यही है जो स्वागत किया है। वो लोग, उनको मालूम है कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कांग्रेस ने बनाई थी, कांग्रेस के द्वारा आई थी। सबसे बुरी हालत मुसलमानों की थी। क्या कारण है? वक्फ बोर्ड होने के बावजूद, सबसे ज़्यादा भूमि होने के बावजूद इनकी हालत ऐसी क्यों हुई? आज मुसलमान समाज पूछ रहा है उनसे पूछ रहा है जो इनको मुसलमानों को वोट बैंक समझते थे। लेकिन हम मुसलमानों को वोट बैंक नहीं समझते, हमें वोट नहीं मिलते, लेकिन वो देश के नागरिक है। हर नागरिक का जीवन स्तर बढ़ाना ये हमारा लक्ष्य है। हम उसके लिए हर तरह का काम भी करेंगे और उनका जीवन स्तर बढ़ा के देश को बेवसाली पहुँचाएंगे। सर, उत्तराखंड के आप प्रदेश प्रभारी हैं। उत्तराखंड में लंबे समय से ये चर्चा चल रही है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। सर, कब होने वाला है विस्तार? अब होगा विस्तार, जल्दी होगा। सर, अंतिम प्रश्न ये है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने अभी संसद में एक प्रश्न उठाया था, खनन का मुद्दा उठाया था कि अवैध खनन उत्तराखंड के कई जनपदों में जोरों से हो रहा है। लेकिन उस मुद्दे के बाद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे नेता जो उनके खिलाफ उन्होंने प्रेस वार्ता की। इसके साथ ही जो खनन से जुड़े कारोबारी हैं वो भी उनके खिलाफ खड़े हुए। सर, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी दो गुटों में दिखाई दे रही है उत्तराखंड में। सर, इसको लेकर आप किस तरह से काम करेंगे? भारतीय जनता पार्टी में कोई गुट नहीं है, एक ही गुट है भारतीय जनता पार्टी, और कोई गुट नहीं है। हाँ, दोनों की गलती है। जहाँ कहना चाहिए था वहाँ उन्होंने नहीं किया, गलत प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया गया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है उनके। लेकिन जिस तरह से कार्यकर्ता सर उनका विरोध कर रहे हैं, सर उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे, उन कार्यकर्ताओं को लेकर? नहीं, मुझे लगता है कि दोनों के लिए मैं बोल रहा हूँ, दोनों को प्लेटफॉर्म सही नियुक्त नहीं किया उन्होंने। जहाँ बोलना चाहिए था वहीं बोलना चाहिए था। क्रिया की प्रतिक्रिया हुई होगी जो मुझे लगता है, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी एक है। सारे विचार उनके उत्तराखंड को बढ़ाने के लिए है, उत्तराखंड के विकास के लिए है, इसलिए दोनों का स्वागत है। सर, एक और सवाल कि उत्तराखंड के 15 शहरों का नाम बदला है, सर उस पर क्या कहना चाहेंगे? सर, हम कोई भी दास्ता की निशानी जिससे हमारे बच्चों को मालूम पड़े कि हम मुगलों के गुलाम रहे हैं या हमारे लोगों को मालूम पड़े कि हम अंग्रेज़ों के गुलाम रहे हैं, ऐसी कोई भी दास्ता की निशानी नहीं रहने देंगे हम। आपने सुना कि हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम जी थे। इन्होंने हमसे खास बातचीत करते हुए विभिन्न मुद्दों पे अपनी राय रखी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड को लेकर जिस तरह से सरकार ने संशोधन किया है उससे आने वाले समय में मुस्लिम समुदाय को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता इसको लेकर मुस्लिम समुदाय के लोगों को भी जागरूक करेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।